जैन दर्शन में भगवान कौन होता है? सभी दर्शन है, षट दर्शन है, सबकी अपनी अपनी सोच है, सभी दर्शन अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन यहाँ बैठकर हमें ये समझना है कि जैनों में भगवान किसे कहते हैं, जैनों में ईश्वर किसे कहा जाता है, जैनों में परमात्मा का क्या स्वरूप बताया है। वेदों में अलग स्वरूप है, आगम में अलग स्वरूप है, बाइबल का ईश्वर अलग है सब एक ही, लेकिन फिर भी उनका स्वरूप कैसा होता है वह हमें समझ। ऐसा मत कर भाई, सीटी मत मार। तो इस मानसिकता से आप बैठेंगे कि आप जैनिज्म पर पीएचडी करने के लिए इस काउंसलिंग में बैठे हैं। समझ में आ रहा? किसी धर्म का ऊंचा नीचा दिखाना उद्देश्य नहीं है। सभी धर्म ईश्वरवादी हैं, सभी धर्म ओमकार को पूजने वाले हैं। बहुत सी चीज़ें हमारी जैनों की और वैदिक बहुत सी समान हैं, थोड़े बहुत अंतर हैं, वो अंतर पंथ के कारण होते हैं। समझ में आ रहा? तो क्लियर हुआ? तो अपनी शिक्षण चल रहा है, थोड़ा सा रिवीजन भी करते चले कि जैन कौन होता है। ये तो बिल्कुल रट जाना चाहिए। देखो रात को वैयावृत्ति होती है, उसमें हमारे प्रसाद जी पूछते हैं, प्रश्न मंच होता है वहाँ पे, बताइए क्या होता है, होना चाहिए। उससे आपको जीवन में दिमाग में बात रहेगी। जैन कौन होता है? जो जिनेंद्र भगवान को मानता है, उनको पूजता है, उनकी आराधना करता है, उनको अपना आदर्श मानता है, वह जैन होता है। ठीक। जैनी कौन होता है? जो जिनेंद्र भगवान की मानता है। देखो महावीर को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन महावीर की मानने वाला कोई नहीं। राम को मानने वाले बहुत हैं, लेकिन राम की बातें कोई मानता नहीं है। राम की हम पूजा करते हैं, मंदिर बनाते हैं, महावीर के मंदिर बनाते हैं, लेकिन आपसे कहा जाए राम जैसा जियोगे, पापा के कहने से जंगल जाओगे, पापा के कहने से तुम बाजार नहीं जाते, जंगल क्या खा के जाएंगे, वो बोल रहे सब्जी ले आओ तो वो लेने भी नहीं जाते। समझ में आ रहा? तो राम बनना बहुत कठिन है, महावीर बनना बहुत कठिन है, इनकी बातें मानना बहुत कठिन है, इनको मानना बहुत सरल है। समझ में आ रहा? क्लियर हो ये बात? जैन कौन? जो जिनेंद्र को मानता है। जैनी कौन? जो जिनेंद्र की मानता है। जैनों को क्या बनना है? बोलो बोलो, क्या बनना है? तुम जैन तो हो लेकिन जैनी नहीं हो। क्या बोलो? तो जैन से प्रक्रिया क्या है? जैन को क्या बनना है? जैनी। जैनी को क्या बनना है? जिनेंद्र। समझ में आ रहा? एक क्रम है, जैन, जैनी, जिनेंद्र। क्लियर हुआ? तो जो जिनेंद्र को मानता है और जिनेंद्र की मानता है, एक ने जिनेंद्र को माना तो जैन बन गया, एक ने जिनेंद्र की माना तो जैनी बन गया, और सच्चा जैनी बन गया, आगे जाके वो जिनेंद्र बन गया। समझ में आ रहा? इतना सिस्टम समझ में आया? आगे चले। जिनेंद्र कौन होते हैं? उनको मानना, उनकी मानना। पहले ये तो जानो कि वो होते क्या हैं। कौन होते हैं जिनेंद्र? बोलो। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है वह जिनेंद्र होते हैं। फिर वो कोई भी हो। एक बात ध्यान रखना, महावीर स्वामी को हम क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीता है। ऋषभदेव को क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीता है। राम को क्यों पूछते हैं? मांगी तुंगी से पूछते ना, क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीता है। हनुमान को क्यों पूछते हैं? क्योंकि उन्होंने इंद्रियों को जीता है। राम हनु सुग्रीव सुडील गव गवाख नील महानील, इन सब की पूजा जैन भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, क्योंकि इन्होंने इंद्रियों को जीता है। हमारा भगवान कौन है? बोलो। जो विषय भोग में जी रहा वो भगवान है, या इंद्रियों को जीत लिया वो भगवान है? अभी परिभाषा बन गई। जिनेंद्र कौन कौन होते हैं? जिनेंद्र जिसने राग देश कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। आगे। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, क्या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से चित्त उसी में। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा,
जैन दर्शन कहता है कि यदि मेरे महावीर भी इंद्रियों को नहीं जीतते तो हम उनको नमस्कार नहीं करते, और यदि जो भी इंद्रियों को जीत लेगा, चाहे वो बुद्ध हो चाहे हरि हरि ब्रह्मा हो, जो भी इंद्रियों को जीतेगा वो जैनों का भगवान हुआ करता है। समझ में आ रहा? जिनेंद्र कौन होता है? जो इंद्रियों को, फिर चाहे वो बुद्ध हो, महावीर हो, कृष्ण हो, राम हो, कोई भी हो, यदि वो इंद्रिय विजेता है तो जिनेंद्र है। समझ में आ रहा? नहीं हो रही क्लियर बात? यदि महावीर स्वामी इंद्रियों को नहीं जीतते तो अपन उनको मंदिर में रखते? बोलो, रखते क्या? नहीं रखते। तुम्हारी मूर्तियां मंदिर में रखेंगे? बोलो, नहीं। कल से एक एक मूर्ति और रखते जा भाई, जय जय जैनियों की, न जैनियों की मूर्ति रखते हैं न जैनों की मूर्ति रखते हैं। मूर्ति किसकी रखते हैं? जिनेंद्र भगवान की। किसकी रखते हैं? हम किसकी पूजा करते हैं? वो कोई भी हो सकता है। आप देखो, इतनी बड़ी स्वतंत्रता जैनों में दी है, कोई भी जिनेंद्र बन सकता है। आप भी बन सकते हो, ये भी बन सकते हैं, मैं भी बन सकता हूँ, आप भी बन सकते हो। यहाँ जाति और पंथ से कोई मतलब, जो इंद्रियों को जीत लेगा वह जिनेंद्र हो जाएगा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? कुछ गड़बड़, कुछ डाउट, कोई प्रश्न, कुछ बुरा लगा हो? सही है, समझ आ गया? जिनेंद्र कौन? जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया। वो कौन से हैं? कोई भी हो, जो इंद्रिय को जीतेगा वो हमारा आदर्श है। समझ में आ रहा? कोई बंधा नहीं है कि ऋषभ देव से जैन धर्म बना हो। जो भी आत्माएं, आप और हम भी, एक तुच्छ से तुच्छ व्यक्ति भी, पीछे की पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी, यदि इंद्रिय को जीत लेगा, हम श्रद्धा से उसको शीश झुका देंगे। समझ में आ रहा? वो हमारा भगवान है। यहाँ ऊंच नीच का मतलब नहीं है, जात पात का मतलब नहीं है। इंद्रियों को जीतना मेन पॉइंट होना चाहिए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इंद्रिय विजेता होना चाहिए, अपने इंद्रिय और मन को बस में करने वाला होना चाहिए, वह जिनेंद्र हुआ करता। क्लियर हुआ? कितने हैं जिनेंद्र? कौन कौन से? अरिहंत और दो ही हैं। कितने जिनेंद्र हैं? ओम ह्रीं अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठेभ्यो नमो नमः। कितने सिद्ध हैं? अनंतानंद। कितने अरिहंत हैं? अनंतानंत। थे, हैं, रहेंगे। समझ गए? दो कैसे हो गए? जिनेंद्र कितने? अनंत। एक दो नहीं, कोई गिनती नहीं, इतने जिनेंद्र हैं। तो फिर यहां क्यों कहा अरिहंत और सिद्ध दो जिनेंद्र? प्रकार माने माइक, तो माइक माइक नहीं, जो आ रहा आपको गलत आ रहा सही आ रहा, बोलो बोलो जरूर। बोलोगे तो लगेगा कि जिंदा लोगों के बीच बैठा हूं, नहीं तो लगेगा कि मैं कहाँ आके बैठ गया। बोलो। नमस्ते गुरुदेव, ये दो प्रकार है, अरिहंत और सिद्ध। प्रकार है? हाँ बोलो, थोड़ा और क्लियर करो। उधर बाजू वाली की मत सुनो, वो गलत ही बताएगी। तुम अपना, उसको आता तो वो खड़ी नहीं हो जाती क्या? ये दो प्रकार बताए गए हैं, जैसे अरिहंत और सिद्ध। प्रकार से मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। टाइप्स, दो टाइप के भगवान? नहीं नहीं, नहीं। हाँ, अच्छा है, बता रही है। और कोई बता सकता है क्या? उसने इतनी हिम्मत तो की। क्या होता है? हाँ बोलो। बोल रही है, माइक सर्विस कर रही है। अच्छा, माइक सर्विस। और कोई बोल सकता है क्या? बता सकता है कि अनंत है, तो दो क्यों बोल रहे हैं? सिद्ध तो अनंत है, बोलते भी अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय, और यहाँ कह रहे सिद्ध और अरिहंत दो ही हैं, ऐसा क्यों? हाँ बोलो, पीछे माइक दो, एक दूसरे को दे दो, चला जाएगा माइक। फास्ट दो, फास्ट, रुपया पैसा थोड़ी दे रहे, माइक ही तो दे रहे। ओम का स्वरूप है क्या? अरिहंत सिद्ध हाँ, स्वरूप है, जिससे हम जाने जाते हैं कि ये अरिहंत है, सिद्ध है। ठीक है, इसको थोड़ा ऐसा समझें। भारत में प्रधानमंत्री एक ही होता है कि दो होते हैं? लेकिन प्रधानमंत्री कितने हो गए? कितने हो चुके? अकेला मोदी ही है क्या? उसके पहले हुए कि नहीं? इंदिरा गांधी हुई, मनमोहन सिंह हुए कि नहीं? ये बात अलग है कि मनमोहन सिंह साइलेंट मोड पे थे, मोदी फ्लाइट मोड पे हैं, हमेशा ही सर्विस हवा में उड़ते हैं, वो अलग है। लेकिन कितने प्रधानमंत्री हो गए आज़ाद होने के बाद? लाइन लग गई ना।
तो ये प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री तो एक ही होता है, लेकिन देखो कितने हो गए, तो बहुत सारे हो गए। वैसे ध्यान रखना, ये प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं है, ये एक पोस्ट है, एक पद है। अरिहंत सिद्ध व्यक्ति नहीं है, ये एक पोस्ट हुआ करती है, और उस पोस्ट पर ना जाने कितने लोग बैठ करके चले गए। प्रधानमंत्री क्या है? पोस्ट का नाम, समझ में आया? अरिहंत सिद्ध क्या नाम है? पोस्ट है। एक आएगा दूसरा बैठेगा, एक आएगा दूसरा बैठेगा, एक आएगा दूसरा जाएगा, समझ में आ रहा? ये पद हैं, इसलिए इनको क्या बोला है? यह विधि मंगल आरती कीजे, पंच परम पद 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 भज सुख लीजे। पद यानी पोस्ट, पदाधिकारी। ललित जी पाटनी आपके अध्यक्ष हैं, क्या इससे पहले अध्यक्ष नहीं हुए कोई? हुए ना? तो फिर अध्यक्ष तो एक ही होता है, पद एक होता है, उस पर बैठने वाले अनेक हो सकते हैं। समझ में आ रहा? तो अरिहंत सिद्ध ये दो पोस्ट हैं। क्या है? उस पोस्ट पर अनंतानंत अरिहंत बैठ चुके हैं, उस पोस्ट पर अनंतानंत सिद्ध बैठ चुके हैं। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? बस अंतर क्या है कि सिद्धों की पोस्ट कभी भूतपूर्व नहीं होती और अपने अध्यक्षों की भूतपूर्व हो जाती ना। भूतपूर्व प्रधानमंत्री भूत बन गए, है ना? भूतपूर्व मुख्यमंत्री, भूतपूर्व होम मिनिस्टर, सब है ना, एक्स। समझ में आ रहा? ये पद एक्स नहीं होते, ये परमानेंट है। समझ में आ रहा? ऐसा कभी पढ़ा? भूतपूर्व महावीर स्वामी, भूतपूर्व रामचंद्र जी, पढ़ा क्या? भूतपूर्व कृष्ण जी, ये भूतपूर्व नहीं होते, ये पद अभूतपूर्व होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं? अभूतपूर्व पद। बाकी जितने दुनिया के पद हैं वो सब क्या है? भूतपूर्व, सब भूत बन जाते हैं। समझ में आ रहा? दिल्ली देखो, भूतों की नगरी है, कितने भूत बैठे हैं लोकसभा विधानसभा बैठे हैं कि नहीं? सब छूट गए, सबकी पोस्ट चली गई, है ना? तो ये जो दो पद हैं ये कैसे हैं? अभूतपूर्व, ये कभी भूतपूर्व नहीं होंगे। समझ में आ रहा? आते जाओ, सिद्ध बनते जाओ, बनते जाओ, बनते जाओ। आज भी सिद्ध है, कल भी सिद्ध है और हमेशा सिद्ध रहेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा। भूतपूर्व सिद्ध भगवान होगा क्या? कभी नहीं होता। इसलिए इनको पद हैं, ये समझ में आ रहा? एक पद पर अनंत अनंत लोग आसीन हो सकते हैं। क्लियर हुआ? तो पद कितने हैं? कौन कौन से? अरिहंत और तो जिनेंद्र के पद कितने हैं? कौन कौन से? ये दोनों जिनेंद्र है, अरिहंत भी जिनेंद्र है और सिद्ध भी। क्यों है ये जिनेंद्र? पीछे समझ आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर हो रहा है? बोरियत तो नहीं हो रही ना? बोलो, होगी भी तो क्या कर लोगे? बैठना ही है, जाओगे कहाँ? समझ में आ रहा कि नहीं? है ना? ये दो पद किसके हैं? जिनेंद्र भगवान के। किसके हैं? अरिहंत भी जिनेंद्र है और सिद्ध भी जिनेंद्र है। समझ में आ रहा? और तीन पद गुरु के हैं, आचार्य, उपाध्याय, साधु। इन पांचों को मिला दो तो कौन से पद बन गए? पंच परम पद भज सुख लीजे। पंच परमेष्टि हो गए। लेकिन पांच परमेष्टि में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, तीन तो गुरु हैं, दो क्या है? जिनेंद्र। क्या है? दो क्या है? हम किसकी पूजा करते हैं? जिनेंद्र भगवान की। इन दोनों ने क्या किया है? इंद्रियों को क्या कर लिया है? जीत लिया। इंद्रियों को जीत लिया माने अपने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्षा, छल, कपट, बेईमानी, वासना, कामना, याचना सब खत्म कर दी। वो क्या बन गए? जिनेंद्र। समझ में? ये सब चीजें जितने हमने गुण गिनाए हैं तुम में हैं? नहीं है? क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, छल है, बेईमानी है, कपट है। कितनी खुश हो रहा है सुन सुन के, ये जैसे बड़ा भारी पद्मश्री अवार्ड मिल रहा, इतनी हाँ है महाराज है इतनी खुश हो रहा है। अरे दुखी होना चाहिए कि हमारे अंदर क्यों है? समझ में आ रहा? काम है, वासना है, ईर्ष्या है, जलन है, पड़ोसी को देख के भी आग लगती है सीने में। ये जिनेंद्र के लक्षण नहीं है, इसलिए हम जिनेंद्र नहीं हैं। और अरिहंत सिद्ध ये दो क्या है? जिनेंद्र भगवान। क्लियर हो गई बात? नहीं हो गई? बोलो, क्या जैनी में क्रोध, मान, माया, लोभ होता है? होता है, नहीं तो सब जिनेंद्र बन जाएंगे। समझ में आ रहा? जो इनको जीवन से हटा देता है वो जिनेंद्र हो जाता है। समझ में आ रहा? ये क्या है? क्रोध करना ईश्वर का गुण है या हमारा गुण है? अपन लोगों का गुण है, भगवान का गुण थोड़ी। वो गुस्सा नहीं करते। समझ में आ रहा? छल कपट ईश्वर का गुण है या मानवीय गुण है? मानवीय गुण। बेईमानी अपन तो भगवान को भी लूट लें बस चले तो, उनको भी नहीं छोड़े। समझ में आ रहा? लूटते ही है ना,
कि भाई कौन सी भगवान अच्छे, पारसनाथ या महावीर स्वामी या राम या इसमें ही लगी रहती बनिया बुद्धि 24 घंटे। समझ में यार, अच्छा बुरा ऐसा उनमें नहीं लगता है। वो कैसे होते हैं? इंद्रियों को जिनेंद्र, समझ में आ रहा, दिमाग में बैठ रहा। जिसके पास क्रोध है वो जिनेंद्र है क्या? जिसके पास मान है वो जिनेंद्र है क्या? जिसके पास ईर्ष्या है वो जिनेंद्र है क्या? जिसके पास वासनाएं हैं वो जिनेंद्र है क्या? जिसके पास संसार की सारी विषयों की इच्छा है वो जिनेंद्र है क्या? नहीं है। जिसके पास छल कपट बेईमानी है वो जिनेंद्र है क्या? नहीं है। हे भगवान, हम ऐसे नहीं हैं, आप ऐसे हैं, हमें आप जैसा बनना है। समझ में आ रहा? जैनियों का भगवान समझ में आ रहा कि नहीं? बोलो, क्लियर हुआ? इसमें कुछ बुरा लग रहा है क्या? भगवान को थोड़ा सा गुस्सा दिला दें, अच्छा लगेगा? नहीं, गुस्सा करेगा तो भगवान, जो नाराज है वो महाराज नहीं, और जो महाराज है वो कभी नाराज नहीं। ध्यान रखना, महाराज कभी नाराज नहीं होते, और जो नाराज होते हैं वो कभी महाराज नहीं होते। समझ में आ रहा? जो भगवान है वो इंद्रियों का दास नहीं होता है, इंद्रियां उनकी दास हुआ करती है। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? ये जिनेंद्र है। समझ आ गई बात? क्या अपन ऐसा बन सकते हैं प्रयास करें तो, कि नहीं बन सकते? मछली दुर्भाग्य को बदल सकती है कि नहीं? चाहे तो किससे बदलेगी? किससे बदलेगी? आप जिनेंद्र कैसे बनेंगे? सोच से। किससे बनेंगे? एक चोर कैसे बनता है? सोच से। एक ईमानदार कैसे बनता है? सोच से। एक आतंकवादी कैसे बनता है? सोच से। ध्यान रखना। और एक क्षमाशील कैसे बनता है? सोच से। आज सब विश्व हिंदू परिषद के लोग बैठे हैं। इस दुनिया में एक 18 साल का बच्चा अपने हाथ में बंदूक क्यों उठा लेता है? इतना आक्रोश से क्यों भर जाता है? क्यों वह राष्ट्रद्रोही हो जाता है? क्यों वह एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाता है? क्यों उसकी आंखों में खून सवार हो जाता है? ऐसे ही नहीं हो जाता है। उसको कैंप लगते हैं, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको ट्रेंड किया जाता है, उसको सिखाया जाता है। जब इस देश में आतंक को सिखाया जाता है तो मैं आपसे कह रहा हूं, इस देश में अहिंसा के प्रशिक्षण केंद्र क्यों नहीं होते हैं? यदि अहिंसा के प्रशिक्षण केंद्र होंगे, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। ध्यान रखना। जब वो हमारे बच्चों को आतंकी बना सकते हैं, तो हम आतंकी की बंदूक छीन कर माला क्यों नहीं पकड़ा सकते हैं? पकड़ा सकते हैं, लेकिन इस पर विचार नहीं होता, इस पर सोच नहीं होते हैं। सारी दुनिया में बड़े बड़े विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, लेकिन एक बात बताइए, कहीं भी मानव बनाने का विद्यालय है? इंसानियत का विद्यालय है? ऐसा विद्यालय है जहाँ क्रूरता नहीं सिखाई जाती हो? ऐसा विद्यालय है जहाँ करुणा का सब्जेक्ट लिया जाता हो? मैं चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में अहिंसा और करुणा के भी महाविद्यालय बनना चाहिए, जहाँ पीढ़ी को ढाला जाए, समझाया जाए। समझ से ही सब कुछ, सोच से ही तो सब कुछ होता है। आदमी की सोच को, क्रूरता को करुणा में भर दिया जाए। मुझे मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से विद्यालय बनना मुश्किल है, इसलिए हम लोग चौमासा कर करके ऐसे विद्यालय का निर्माण करते हैं। हम क्रूरता नहीं, करुणा सिखाते हैं, अहिंसा सिखाते हैं। हम इनके हाथ में कभी तलवार नहीं देंगे, हम इनके हाथ में नमोकार की माला पकड़ाएंगे। जो जीवन का हर कोई माला पकड़ लेगा तो तलवार की जरूरत ही नहीं है दुनिया में। लेकिन क्या करें, सब जगह आतंक है और शस्त्रों का आविष्कार हो रहा है, अणु बम बनाए जा रहे हैं। यूक्रेन की दशा आपको मालूम है। यदि अहिंसा के प्रति दृष्टि होती तो आज ऐसा हाल ना रशिया का होता ना उसका होता। तो हम चाहते हैं अहिंसक युवा पीढ़ी तैयार की जाए, करुणा वाली तैयार की जाए, तो अपना ये सार्थक होगा। तो जिनेंद्र भगवान का स्वरूप यदि मैं हिंसक बता दूंगा तो सब हिंसा की तलवार उठा लेंगे, और जिनेंद्र भगवान का स्वरूप यदि मैं भगवत्ता का बताऊंगा तो सबके अंदर भगवान बनने की होड़ लग जाएगी। हम भी भगवान बनेंगे, हम भी जिनेंद्र बनेंगे। तो जिनेंद्र कौन होते हैं? जो अपने आप को जीतते हैं, जो दूसरों को जीतते हैं वो वीर होते हैं, जो खुद को जीतते हैं वो महावीर हुआ करते हैं। हमें महावीर बनने का प्रयास करना है। तो जिनेंद्र कौन हो गए? जो इंद्रियों को, अपनी इंद्रियों को, है ना, दूसरों की नहीं, किसकी इंद्रियों को जीतते हैं? स्वयं की। स्वयं की इंद्री माने अपनी इच्छा, अपनी वासना, अपनी कामना, अपनी लालच, अपनी ईर्ष्या, अपना लोभ, अपना छल प्रपंच, इनको जो जीत लेता है वो जिनेंद्र हुआ करता है। समझ में आ गई बात? आ गई? तो जिनेंद्र कितने हैं? अनंत। लेकिन ये क्या है? पद है। समझ में आ रहा? क्या है ये दो? कौन कौन से पद हैं? इसलिए जितने भी जैन मंदिर हैं दुनिया में सब अरहंतों के हैं, सिद्धों के नहीं हैं।
क्यों नहीं है? बॉडी है ना, सिद्धों के शरीर निराकार हैं। सिद्ध दो ही, भगवान दो प्रकार का, भगवान दो प्रकार का, एक निराकार भगवान और एक आकार वाला भगवान। समझ में आ रहा? कितने भगवान हो गए? जिसके आकार है वह अरिहंत भगवान है, और जो निराकार है वो कैसा है? सिद्ध भगवान है। ये तो हर धर्म में लिखा है। वेद भी ब्रह्म को निराकार मानते, समझ में आ रहा? जैन सिद्धों को निराकार मानते, श्वेतांबर भी सिद्धों को निराकार मानते हैं। परमात्मा तो निराकार है। मुसलमान भी अपने अल्लाह को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं। समझ में आ रहा? आकार नहीं है। ईश्वर तो निराकार है, आत्मा का कोई आकार नहीं। तो दो तरह का भगवान हो गया। कौन कौन से हो गए? एक आकार वाला भगवान और एक, तो जिसका आकार है, आकार माने शरीर, शरीर सहित भगवान अरिहंत होते हैं, और शरीर रहित भगवान सिद्ध भगवान होते हैं। दोनों में अंतर समझ में आया? दोनों ही भगवान है। समझ में आ रहा? अरिहंत भी भगवान है, और दोनों के सुख में कोई अंतर नहीं, दोनों के ज्ञान में कोई अंतर नहीं, दोनों की वीतरागता में कोई अंतर नहीं, दोनों की उपलब्धि में कोई अंतर नहीं। अंतर किसका है? एक के पास शरीर है और एक के पास शरीर नहीं है। भगवान दो है, इसका मतलब नहीं कि जिसका मन चाहे वो सिद्ध बन जाए, जिसका मन चाहे वो अरिहंत बन जाए। नहीं, अरिहंत की चरम अवस्था सिद्ध है। समझ में आ रहा? अरिहंत की चरम अवस्था, अंतिम अवस्था सिद्ध। अरिहंत ही सिद्ध बनेंगे, अलग से नहीं। दो भेद नहीं है, ये एक ही है। लेकिन एक के पास क्या है? शरीर है। तो जिसके पास शरीर है उसकी मूर्तियां रखी जाती हैं, जिसके पास शरीर नहीं है उनको मूल नायक नहीं बनाया जाता है। समझ में आया? तो हमारे मंदिर में किसकी मूर्तियां हैं? अरिहंत भगवान। किसकी है? सिद्धों की मूर्ति को तो निराकार भाव से पूजा जाता है। क्लियर हुआ? बात समझ में आई? नहीं आई? 5 पोस्ट ऐसी हैं, ये किसी के सामने नहीं झुकती हैं, सारा संसार इनके सामने झुकता है। वो अरिहंत और सिद्ध होते। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि अहंकार के कारण नहीं झुकते हैं, नहीं तो आप बोला रहे इनके भगवान तो बड़े अकड़ वाले हैं, वो झुकते ही नहीं है। अहंकार की वजह से नहीं, ध्यान रखना, वो उनका नेचर है। समझ में आ रहा? सूर्य धरती पे आएगा क्या? अहंकार की वजह से नहीं आ रहा, या व्यवस्था है? क्या है? व्यवस्था है। समझ में आ रहा? क्लियर हो गया? ये गवर्नमेंट की पोस्ट नहीं है अरिहंत सिद्ध, नहीं तो 4 लोगों को मिलकर अरिहंत का पद दे दें। आजकल अपन लोग दे देते ना, श्रावक शिरोमणि, अरे भगवान, संत शिरोमणि बना देते हैं फटाफट उपाधियां। चक्रवर्ती, चक्रवर्ती के चपरासी की तो औकात नहीं है, पोस्ट दे दी चक्रवर्ती की। समझ में आ रहा? ये सब पोस्ट समाज की दी हुई नहीं है, ये आत्मा के विकास से मिली हुई पोस्ट है, स्वयं अर्जित की हुई पोस्ट है, स्वयं के पुरुषार्थ का फल है। ये सभी लोगों के जनमत से मिली हुई पोस्ट प्रधानमंत्री की हो सकती है, लेकिन जनमत से मिली हुई पोस्ट भगवान की नहीं होती है। भगवान की पोस्ट एक पुरुषार्थ होता है, एक तपस्या होती है। ध्यान रखना, ये पोस्ट भी 2 तरह की होती है, एक डिग्री वाली पोस्ट और एक फर्जी पोस्ट। समझ में आ रहा? कई झोला छाप डॉक्टर घूमते हैं ना, इलाज करते रहते हैं, इंजेक्शन लगाना सीख लेते हैं, लगा देते हैं, दवाई भी पकड़ा देते हैं, उनके पास डिग्री नहीं होती। समझ में आ रहा? लेकिन हमारी अरिहंत सिद्ध की पोस्ट डिग्री वाली पोस्ट है, बिना डिग्री की पोस्ट नहीं है। इसे 4 लोग मिलकर के नहीं दे सकते हैं, इसे पूरा संसार मिलकर भी नहीं दे सकता है। डिग्री का अर्थ क्या होता है? योग्यता। वो इस योग्य है। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? कठिन हो रहा है? बोलो पीछे, कठिन तो नहीं हो रहा ना? समझ में आ रही है बात? डिग्री और एक बिना डिग्री के डॉक्टर, एक डिग्री वाला डॉक्टर, किससे इलाज कराओगे? है डिग्री माने एबिलिटी, उसकी योग्यता है, उसने मेहनत से पाया है, उसने पढ़ा है, उसने अध्ययन किया है, किसी का दिया हुआ नहीं है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्लियर हो रही बात? तो ये क्या किया है? अरिहंत तो सिद्ध पोस्ट क्या है? स्वयं के तपश्चरण से प्राप्त हुई है। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं कि 1000 ज्ञानियों ने मिलकर अरिहंत बना दिया हो। 1000 क्या, पूरी दुनिया मिलकर भी एक अरिहंत नहीं बना सकती है, और एक अरिहंत पूरी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। समझ में आ रहा? तुम सब मिलकर भी एक संत नहीं बना सकते हो, लेकिन हम संत मिलकर 2-4 तो बना ही सकते हैं। ध्यान रखना, आप नहीं बना सकते हो किसी को संत। क्लियर हुआ? तो ये जो 2 पोस्ट हैं ये डिग्री हैं। डिग्री मानी नियम है। हमारा भगवान कौन होगा? उसके लिए कुछ नियम है, कुछ कंडीशन है, वो जिसमें होगा वो भगवान होगा। समझ में आ रहा? पीछे हर किसी को हम भगवान नहीं मानेंगे कि कोई भी आया हमने भगवान मान लिया, पता चला कि आज भगवान माना है, 10 साल बाद जेल में पड़ा भगवान।
समझ में आ रहा? वो हम नहीं मान सकते। हमारे भगवान तो डिग्री वाले हैं, योग्यता वाले हैं। समझ में आ रहा? नहीं तो ये 250 सालों में 5000 भगवान बन गए अपने देश में। कोई इस जेल में डले हैं, कोई उस जेल में डले हैं, वहीं सत्संग चल रहा है अंदर। वो अपने भगवान नहीं हो सकते। अपना भगवान, ध्यान रखना कि भगवान जेल में जन्म ले सकता है, लेकिन जेल में जीना और मरना ये भगवान का लक्षण नहीं हुआ करता है। कृष्ण जेल में जन्म ले सकते हैं, लेकिन जिंदगी भर कैदी बन के नहीं रह सकते हैं। जो जिंदगी भर कैदी बन के रहता है वो जैनों का भगवान कभी नहीं हो सकता है। ध्यान रखिए। तो जैनों के भगवान कौन होते हैं? जो इंद्रियों को जीतते हैं। वो कौन कौन से हैं? अरिहंत और सिद्ध। ये 2 पद हैं, और ये पद फोकट के नहीं हैं। कैसे हैं? वोट डाल के भी नहीं हैं। कैसे हैं? स्वयं अर्जित किए, अपनी साधना से उन्हें प्राप्त हुआ है। उन्होंने अपने आप को जीता है, इसलिए उनको ये पद प्राप्त हुए हैं। ध्यान रखिए। अब वीतरागता। वीतरागता जानते हो क्या होती है? वीतरागता किसे कहते हैं? कोई भी बताए, जिसको भी आ रहा हो। राग, राग माने देखो मराठी में राग यानी गुस्सा होता है ना? वो वाले राग की बात नहीं कर रहे, हिंदी वाले राग की है। राग, देश और मोह 3 चीज हो गई ना। जो इनसे रहित होता है वो वीतरागी होता है। राग किसे कहते हैं? माइक 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 पहुंचाओ, माइक, जिसको भी आ रहा हाथ उठाओ। राग किसे कहेंगे? कौन बोल रहा है? खड़े हो जाओ ममत्व। हाँ, माइक दो। 3 शब्द मैंने दिए, राग, द्वेष, मोह। राग क्या होता है दादाजी? मूर्छा भाव। द्वेष क्या होता है? ईर्ष्या। मोह क्या होता है? ममत्व। और राग क्या होता है? ममत्व। मोह क्या होता है? फिर तो दोनों एक ही हो गए। 3 कहाँ बचे? फिर तो 2 ही बचे, राग द्वेष। 3 अंतर बताना है। द्वेष को भी फेंक दो, 2 बताओ। राग और मोह में क्या अंतर? राग क्या? राग मराठी वाला नहीं है ना? राग और मोह, इनमें क्या अंतर बताइए? ये भगवान, यहाँ हर साल चौमासा होते हैं। चौमासा होता है कि तमाशा? हाँ, इधर इधर दादाजी बोलिए। अपनत्व और राग माने गुस्सा। मराठी नको रे बाबा, हिंदी में बोलो। राग माने गुस्सा नहीं। माइक दो, माइक दो, दौड़ लगाओ। पहले एक चीज बताओ, राग किसे कहते हैं? गुस्से को। अरे गुस्सा नहीं, राग ममत्व को बोलते हैं। और देश, मोह किसे कहते हैं? मोह लालच। नो नो, मजा नहीं। हाँ, इधर इधर तो क्या बात है, ये लोग भी जानते हैं धर्म। आइए जैन साहब खड़े होइए, बताइए। नमस्ते गुरुदेव। मोह माने ममत्व और राग यानी संसार में अनुरक्ति, आसक्ति। अनुरक्ति और ममत्व में क्या अंतर होगा? ममत्व व्यक्ति के प्रति ममत्व, और राग यानी सांसारिक मटेरियलिज्म की तरफ। तो क्या राग व्यक्ति से नहीं हो सकता? व्यक्ति से भी हो सकता है। तो अंतर क्या रहा फिर? तो एक ही हो गया। हाँ, विषय की आसक्ति यानी राग। और मोह है? मोह किसकी आसक्ति? वही भी विषय की आसक्ति है, एक ही चीज है। अच्छा, और कोई और कोई और कोई और कोई? देखो, जब तक राग देश मोह नहीं जानोगे तब तक जैन धर्म समझ में ही नहीं आना। पहली शर्त यहाँ है वीतराग विज्ञानता, है ना? वीतरागता के हम उपासक हैं। जो वीतरागी हैं वो ही जिनेंद्र हैं। तो क्या होता है राग और मोह? हाँ बोलो, पीछे। एक मिनट, धीरे 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 धीरे, इतने फास्ट नहीं। राग यानी प्रेम स्नेह, मोह यानी, और राग यानी थोड़ा थोड़ा और क्लियर इधर बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। हाँ, पूरा क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, हेलो हेलो। प्रेम स्नेह आसक्ति ये सब एक ही चीज है। गुरुदेव। हाँ, जब अपने विचार तप्त हो जाते हैं, विचार तप्त होने के बाद में जब इंद्रियों का जब लेवल बढ़ जाता है, और जो भावना प्रदान करने का जो तरीका होता है उसे राग कहते हैं। मोह? मोह, मोह किसे कहते हैं? मोह मोह तो फिर जब इसी तरीके से जो इंद्रिय तरीका एक है, ये तो अंतर क्या है फिर? तरीके में भी अंतर होगा ना, है ना? देखो 2 शब्द हैं, छोटे जी। हाँ, नमस्ते राजा।
राग मतलब किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम स्नेह आकर्षण। अरे तो मोह भी व्यक्ति के प्रति हो सकता है, व्यक्ति के प्रति राग भी हो सकता है, मोह भी हो सकता है, उसमें क्या प्रॉब्लम। देखो अब ऐसा समझते हैं, ये पेन है, दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, घड़ी है, दोनों चीज दिख रही ना। मैं आपसे पूछूं कौन सी चीज अच्छी लग रही है? ईमान, मेरा मुंह देख के मत बोलना, ये लग रही तो ये और ये लग रही तो ये। घड़ी अच्छी लग रही ना, सबको अच्छी लग रही है, दे दूं? कहां से दे दूं, हाँ एक ही है मेरे पास। घड़ी अच्छी लग रही ना, तो जो अच्छा लग रहा है ना वह राग है, समझ में? अभी लगाओ कहां से आ गया। अच्छा लगना राग है, बुरा लगना द्वेष है, और यह घड़ी मेरी है, यह मोह है। समझ में आए? तीनों में अंतर नहीं आ रहा? क्लियर हुआ? किसी भी चीज का अच्छा लगना है ना, वो क्या है? राग है। ये बड़ा अच्छा इनकी ड्रेस लग रही है, राग हो गया। एक हमारी उतारो, ये मोह हो गया। समझ में आ रहा? अपना अधिकार, ये मकान बहुत अच्छा है, अच्छा हो सकता है, तुम्हारा है क्या? नहीं है ना। और जिस दिन रजिस्ट्री तुम्हारे नाम हो जाए तो ये मकान किसका है? बस ये जो रजिस्ट्रियां है ना, यही गड़बड़ करती है, सत्यानाशी इनकी हो रही है। समझ में आ रहा? अच्छे और बुरे से खतरा नहीं है, ये रजिस्ट्रियां ही अनिल कासलीवाल को वकील बना के बिठाई हैं। कितने बिठाए? रजिस्ट्रियों ने। समझ में आ रहा? जिस दिन ये रजिस्ट्रियां खत्म हो जाएं उस दिन अदालत की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? क्या 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 चीज समझ में आया? अच्छा लगना, बुरा लगना और अपना मानना, है ना। अभी व्यक्ति में भी हो सकते हैं, सामान में भी हो सकते हैं। ये घड़ी मेरी है, मोह हो गया। ये आदमी मेरा है, ये मेरा बेटा है, ये मोह हो गया। समझ में आ रहा? वो बेटा बहुत अच्छा है, ये राग हो गया। इसका बेटा तो बिल्कुल घटिया है, ये द्वेष हो गया। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? एक बात याद रखना, जहां राग होगा वहां द्वेष अवश्य होगा। समझ में आ रहा? जहां चॉइस हो रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, समझ में आ रहा? चुनाव हो रहा है, वहां राग द्वेष होंगे ही होंगे। समझ में आ रहा? जैसे बड़े स्टाइल से बोलते ना, आपकी 3 बहुएं हैं, हमारी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। अरे तो 3 बुरी हैं, ये कहना पड़ेगा या वो खुद समझ जाएंगे? जहां राग है वहां बोलने की जरूरत नहीं, वो तो है ही। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? क्लियर? बड़ी वाली तो इतनी अच्छी बहू है महाराज, क्या बताएं, बिल्कुल सुशील, सीता जैसी। 3 क्या शूर्पणखा बैठी हैं विचार कर। तो जहां राग है वहां नियम से होगा, है ना। नहीं आ रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जिनेंद्र भगवान के पास क्या नहीं है? ना राग है, ना द्वेष है। एक बात बताओ, इन तीनों में दुख कौन देता है सबसे ज्यादा? कौन देता है? कैसे देता है? सबसे ज्यादा आदमी कहता मुझे उसने दुखी किया, उसने बर्बाद, कोई नहीं करता, मोह ही दुखी करता है। समझ में आ रहा? जैसे आप बाजार गए और आपने देखा टीवी खरीदने गए, ये टीवी बहुत अच्छी है, बड़ी साइज की है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो रहा है? मोह कहाँ हो गया इतनी जल्दी? अच्छा बोल रहा हूं ना, अच्छा मने राग है, मोह कहां से हो गया? तो आपने बोला ये 10 टीवी रखी, ये वाली बहुत अच्छी है, तो 9 से क्या हो गया आपका? बोलने की जरूरत, इंक्लूड ऑल टैक्स। समझ में आ रहा? वो दोष उसमें इंक्लूड है। समझ में आ रहा? आपने कहा ये वाला टीवी बहुत अच्छा है। अब देखिए, आपने केवल देखा है, पसंद किया है, और आप दुकान से निकल आए, टीवी बहुत अच्छा था, और वो टीवी को किसी ने पत्थर मार दिया, फूट गया, आपको कितना दुख होगा? कितना होगा? दुख होगा या नहीं? बहुत ज्यादा होगा। तड़फ जाओगे, रोओगे, धक्का लगेगा? नहीं लगेगा ना। अच्छा था, टूट गया। जैसे अपन श्रद्धांजलि में जाते ना, सब झूठ बोलते, बहुत अच्छा आदमी था, दुनिया भगवान जल्दी उठा लेता है। वो जब जी रहा था तब कह रहे थे भगवान कब उठाएगा, उठ गया तो कह रहे भगवान बहुत जल्दी अच्छे लोगों को उठा लेता। ये सब बकवास है ना। वो कोई श्रद्धांजलि नहीं है, वो रटा रटाया है ना। मैं जयपुर में मेरा चतुर्मास हुआ भट्टारक जी की नसिया में। अब वहाँ पे क्या, समाज बहुत बड़ा है, लाखों समाज, एक न एक रोज जाता है भगवान के पास। तो रोज उठावना होता था उसी धर्मशाला में जहाँ मैं था। तो रोज 6 डाला बजती थी, मैं समझता था आज गया, आज निपटा कोई। कभी कभी तो एक दिन में 3-3 उठावने हो रहे हैं। अब एक आदमी के पास एक बोले कि भाई 2 शब्द बोलो, अब उसको 3 उठावने में आना,
और जयपुर में तो उठावना भी संडे को, मरो कभी भी उठावना संडे को होगा। टाइम कहाँ है वहाँ आदमी के पास। वहाँ तो भगवान से यही प्रार्थना करता मरने वाला कि संडे को ही उठाना तो 2-4 होंगे तो उसके बाद तो वहाँ कोई लाश उठाने वाला भी नहीं है। तो उठावने सब संडे को। मैं समझ जाता था कि निपटा, आज निपटा, 6 डाला पड़ी है। पता चला कि वो गया, उसने पढ़ा कि एक दादाजी मर गए 80 साल के। अब उसको बोले भाई 2 शब्द बोल। अब कितना बोले आदमी, पुलक सागर थोड़ी कि दिन भर बोले हैं कि बुलाते रहो बंदी ना हो, है ना। तब क्या करे, उसने निकाला पर्चा, हमें बहुत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि इतनी अल्पायु ने भगवान ने इनको उठा लिया है। सारी सभा में सन्नाटा हो गया कि 80 साल का मरा अल्पायु। बोले बोल क्या रहा है बाजी? अरे बोले धोखे से दूसरा पर्चा निकल आया ये तो मुझे शाम को पढ़ना था। ये श्रद्धांजलियां हैं, देख लो। अब इसको बोल रहे बड़ी श्रद्धांजलि भेंट का, साफ झूठ समझ में आ रहा। तो वो जो टीवी टूटा है उसमें ज्यादा दुख थोड़ी है, अच्छा था टूट गया, है ना। और यदि आपने खरीद लिया होता, रिक्शे में रख लिया होता, फिर पत्थर मारते, अब क्या होता? वैसे वाला दुख होता कि भीतर वाला होता? एक्सटर्नल होता या इंटरनल होता? सामान तो वही है ना। ये भावों में फर्क क्यों आ गया? क्यों आ गया? इसलिए आ गया कि तुमने उसे अपना मान लिया। सुख दुख दाता कोई नयान, मोह राग बस दुख की खान। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निरा। जिसको अपना मानेगा वही दुख देगा। नियम है, दुश्मन दुख नहीं देता। कौन देता है? अपना। मुंबई में क्या हो रहा है? अपना। समझ गए क्या? विपक्ष कुर्सी नहीं हिलाता, कौन हिलाता है? अपना, है ना। ये मेरा था, है, था बन गया। समझ में आया? है को था बनने में ज्यादा टाइम, फट से था बन जाता है। समझ में आ रहा? दुख कौन देगा? एक सेठ था, अभी टाइम है 9:30 बज गए, बंद करो। नहीं, तुम्हारी लिमिट कितनी है बता? नहीं बताओ, लिमिट बताओ। हमारे तो, हम तो अनलिमिट हैं हमारा काम ही क्या है? दिन भर बोलना ही है। तो एक सेठ पूजा कर रहा था भगवान की, बड़े उससे मंदिर में, जय जय नाथ परम गुरु हो, लड़का मांगे लड़की हो। भगवान से कुछ लेना देना थोड़ी, हम जो मांग रहे हैं उसकी पूजा हो रही है। समझ? बड़े आराम से उधर के चंदन तंदुल पंदुल लगा था पूजा करने के लिए। इतने में उसका बेटा आया, बोले पिताजी पिताजी। अरे चुप, जय जय नाथ। अरे बोले पापा फैक्ट्री में आग लग गई। चलो क्या पूजा कर रहे हैं, भगवान कुछ नहीं करने वाले, चलो छोड़ करके। अरे पिताजी ने सुना फैक्ट्री में आग लग गई, उसने तो मंजीरे उठा लिए, जय जय नाथ परम। सारे औरंगाबाद के देख रहे हैं, ये होते हैं भक्त। देखो घर में आग लगी है, पूजा कर रहा है, और बच्चे से कह रहे डिस्टर्ब मत कर, भगवान का भजन करने दे, मुझे विघ्न मत डाल। और हो गया, सारे लोग भगवान को छोड़ के उस आदमी को देख रहे हैं। ये गजब यार, फैक्ट्री जल रही है, इसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं है, इसके चेहरे पे दुख नहीं है, ये पूजा कर रहा है भगवान की। बेटा ने कहा पापा छोड़ रहे हो या नहीं पूजा की थाली? चलो जल्दी, फैक्ट्री जल गई। बाप बोला कान में, बेवकूफ कल ही बेची है ना, क्यों मरा जा रहा है? कल ही सौदा करके आए ना मैं, तो क्यों जान खा रहा है, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? अब लगने दे तो लगने दे, आग क्या लेना देना तुझे? अपनी थोड़ी है वो, बेच दी मैंने तो, रात को ही सौदा किया है, ललित पाटनी को बेच दी। अब तुझे क्या पड़ी है, जलने देना। अब बच्चा भी बड़ा होशियार था, महावीर पाटनी की तरह। बोले बेवकूफ बाप, तूने रात को सौदे की बात की, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है अब पूजा की थाली का क्या होगा? थर थर कांप गई पूजा। अरे बेवकूफ यहाँ क्यों खड़ा है, फायर ब्रिगेड को बुला। बाप बेटे दोनों भाग गए। अब बताओ, एक पल पहले जलती हुई फैक्ट्री सुख दे रही थी, और एक क्षण में दुख क्यों देने लगी? क्योंकि उस समय हमने उसे अपना नहीं माना था। और एक क्षण बाद जैसे ही पता चला अभी रजिस्ट्री नहीं हुई है, केस अभी अनिल के पास नहीं आया है, तब तक जलेगी तो सीना जलेगा। समझ में आ रहा है? तो दुख फैक्ट्री ने दिया या भावना ने दिया, सोच ने दिया? किसने दिया? तो दुख कौन देता है? सोच देती है। क्या बदलना है? क्या बदलना है?
अस्पताल गए कभी आप, हॉस्पिटल जाते ना, कितने लोग वहाँ बीमार हैं, तुम रोज क्यों नहीं जाते उनको देखने? कितने बीमार, और आज तुम्हारा बच्चा एडमिट है तो अस्पताल जाते हो कि नहीं? है बच्चा बीमार है, बड़ा दुखी है, हे भगवान रक्षा करो रक्षा करो। जब बच्चा बीमार नहीं था तब कितने बीमार थे, उनके लिए रक्षा क्यों नहीं बोली? क्योंकि उनको तुम अपना। और एक बात और ईमानदारी से बताना, 100 बेड का जनरल वार्ड है, उसमें बच्चे लेटे हैं, आपका भी लेटा है और भी लेटे हैं, आप अस्पताल जाओगे, पहली निगाह किसको ढूंढेगी? बोलो। भले उसको कम बीमारी हो, बाजू वाले को ज़्यादा है, तो भी आप उसे देखोगे या दूसरे वाले को? दुखी किससे हो रहे हो? अपने वाले ही दुखी करते हैं। समझ में आ रहा? और बच्चों का दुख तुम्हें दुख क्यों नहीं दे रहा? बोलो। क्योंकि उन्हें तुम अपना नहीं मानते हो। बच्चे को क्या मानते हो? अपना मानते हो। ये अपनत्व जो भाव है, यही मोह है, यही दुख देता है। क्लियर हुआ? नहीं आ रहा समझ में? आ गया? दुख कौन देता है? तो भगवान के अंदर मोह हो सकता है क्या? यदि भगवान के अंदर भी मोह होगा तो वो सुखी होंगे कि दुखी? दुखी। तो जो दुखी है वो हमारा भगवान नहीं हो सकता है, जो वीतरागी है वो हमारा भगवान हुआ। क्लियर हुआ? है? जो खुद दुखी है वो तुम्हें क्या सुख देगा? है? वो खुद ही रो रहे हैं बैठ के भगवान, तो वो भगवान कैसे हो जाएंगे? भक्त को क्या देंगे फिर वो? समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? तो क्या क्या चीज़ समझे आज? राग, द्वेष। जो वीतरागी होता है उसके पास तीनों नहीं होते हैं, और ये चीज़ें यदि हमारे पास हैं तो मान के चलो हम वीतरागी नहीं हैं। समझ में आ रहा? तो हमारे आदर्श कौन है? जिनेंद्र भगवान। क्यों? अरिहंत सिद्ध। क्यों? उनके पास 3 चीज़ें नहीं हैं। कौन कौन सी? राग, द्वेष और मोह। समझ में आया? क्लियर हो? एक बात बताओ, अंतिम बात पूछता हूँ, ये बैठे हैं शिवसेना के, एक बात पूछता हूँ। अपने देश में इतनी बड़ी जनसंख्या है, करोड़ों की, तो आपको औरंगाबादी रहते हैं ना कि बाहर रहते हैं? हाँ, सॉरी, नहीं ये सही है, ये तो थोड़ी गौरव की बात हो गई। संभाजी नगर में रहते हैं, वो भी छत्रपति। एक बात बताओ, संभाजी होना अलग बात हो, छत्रपति होना अलग बात होती। तो आप जब इस छत्रपति संभाजी नगर में रहते हैं, व्यक्तिगत बात है, पॉलिटिक्स की नहीं, व्यक्तिगत बात है कि आपके जीवन में आपको दुखी करने वाले कितने लोग हैं? नहीं, राजनीति में नहीं, घर में कितने लोग दुख देते हैं? 2-4 है ना? ज़्यादा है क्या? उनको नहीं, किसी को भी इनके जीवन में दुखी करने वाले कितने लोग हैं? चाची दुखी करेगी, चाचा दुखी करेगा, बेटा दुखी करेगा, बहू दुखी करेगी। ये 4-5 जो रिश्तेदार हैं ना, यही दुख देते हैं। पड़ोसी नहीं देता, पूरा शहर आपको दुख नहीं देता है। दुख देने वाले कितने हैं? रिश्तेदार। समझ में आ रहा? जड़ें काटने वाले कौन हैं? रिश्तेदार। समझ में आ रहा? हमारा बुरा सोचने वाले कौन हैं? मुंह पे तो अच्छा सोचेंगे, अंदर से तो अभी बन जाओ तुम प्रधानमंत्री, साले जीजा सभी कहेंगे यार सब गड़बड़ मामला है। बाहर से तो माला पहनाएंगे, अरे जीजा जी बन गए, अंदर से तो आग ही लग जाएगी, होली जलेगी। समझ में आ रहा? जितने अपने लोग हैं 4-5, ये ही हमें जीवन में दुख देते हैं। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, पूरे आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, 4-5 लोगों में जिंदगी क्यों बर्बाद करते हो? 1000 लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, 1000 लोग तुमसे प्रेम करते हैं, 1000 लोग तुमको चाहते हैं। हम 95 को नहीं देखते हैं, हम 5 लोगों में जीवन बर्बाद करते हैं। जो 5 लोगों में उलझ जाता है वो जिंदगी की ऊंचाइयों को प्राप्त नहीं करता है। मुझे भी दुख देने वाले 2-4 लोग, नहीं यहाँ तो एक भी नहीं है, अभी तक तो नहीं मिला है, समझ में? लेकिन किसी के भी लाइफ में, व्यक्तिगत लाइफ में 4-5 लोग, तो कौन है वो 4-5 लोग जिन्हें हम अपना कहते हैं, और सुख कौन कहते हैं जिन्हें हम अपना नहीं मानते हैं? समझ में आ रहा? तो सुखी कौन करता है हमको? आज सभा में आए, यहाँ माला भी है, सत्कार भी है, ये वो लोग हैं जिन्हें हम अपना नहीं कहते हैं, और दुख वो देते हैं जिन्हें हम अपना कहते हैं। तो दुख देने वाला अपना शब्द है। समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा? एक आदमी पूरे शहर में इज्जत कमा लेता है, घर में नहीं कमा पाता है। पा सकता है क्या? क्योंकि वहाँ अपने लोग रहते हैं। खतरा किससे है?
अपनों से संभल के रहो। क्लियर हुआ? इसलिए हमने अपना घर छोड़ दिया। हम भी अपने में रहते तो वही 3, 13, 9, 18 थारे मारे में लगे रहते। हमने कहा छोड़ो घर के 4, इंतजार कर रहे हैं 1000। ध्यान रखना, 1000 के लिए आ गए हैं, 4 को छोड़ दिया। इसलिए हमने 4 छोड़े, मोदी जी ने 1 छोड़ी। जो छोड़ेगा वो राज करेगा। समझ में आ रहा? उनने 1 छोड़ी तो वो राज कर रहे हैं, हमने 4 छोड़े, हम महाराज हो गए हैं। ध्यान रखना, समझ में आ रहा? क्लियर हो रहा है? अपनों में जिंदगी बर्बाद मत करो। ये जीवन बहुत मूल्यवान है। इसलिए महावीर को घर गृहस्थी छोड़ करके बन जाना पड़ा, क्योंकि अपने लोग किसी भी कीमत पे मोक्ष नहीं जाने देंगे। वो 4 मरघटी ले जाने को तैयार बैठे हैं, मोक्ष नहीं ले जाएंगे। 1000 हैं जो हमें मोक्ष की यात्रा कराएंगे। तो वीतरागता वही होती है जो 4 में नहीं अटकती, हजारों का कल्याण करती है। वह हमारे भगवान। समझ आई बात? समझ आ गया? आज इतना ही, अब ज़्यादा नहीं, तो हैवी डोज हो जाएगा। समझ में आया? क्लियर हो गई बात? आपके पास मोबाइल है? देखो, और मुनि तो कहते मोबाइल का त्याग करो, मैं कहता नहीं, मोबाइल निकालो। है या नहीं है? है ना? यूट्यूब है, रिक्शे वाले में भी होता है यार आजकल, तो वह सस्ता हो गया। यूट्यूब है ना, उसमें जिन शरणम मीडिया सब्सक्राइब करो। समझ में आया? उसमें लाइव भी दिखाया जाएगा, और जो मान लो ये क्लास पढ़ी है दोपहर तक भूल जाओ, आपने घर में फिर से रिपीट कर सकते हो। समझ में आ रहा? तो जितने भी कार्यक्रम होंगे जिन शरणम मीडिया में, आप जिन शरणम बस लिखोगे आ जाएगा। फिर उसमें आपका लाइव प्रोग्राम, ये क्लास, ये प्रवचन जो भी होगा लाइव चलेगा। आप उसमें जरूर देखिए, और हमेशा हमेशा को अपने पास रख सकते हैं। सब अपने अपने मोबाइल में कर लीजिए। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। महावीर भगवान की जय। सागर जी गुरुदेव की जय।